हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एमपी स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीपीएसएससी ने बिहार एसआई 2020 का नोटिफिकेशन डाल चुके हैं अपने वेबसाइट पर और इसमें पदों की कुल संख्या है 2213। तो इस वीडियो में बात करने वाले इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, फिज़िकल क्या होगा, फिज़िकल में क्या होने वाला है, इसकी एज के बारे में। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं इसके पहले नोटिफिकेशन में। तो विज्ञापन संख्या 3/2020 में क्या है, इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी है। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है और दूसरी है सार्जेंट की। और दोनों का वेतनमान लेवल 6 का, लगभग दोनों का वेतनमान बिल्कुल समान है। तो एसआई की वैकेंसी है 1998 और सार्जेंट की वैकेंसी है 215। इसका आवेदन पत्र आपको ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है 16/8/2020 से, 16 अगस्त से चालू हो चुकी है और अंतिम तिथि है इसकी 24 सितंबर। 24 सितंबर तक आप फॉर्म अपना भर सकते हैं। और कोई भी अभ्यर्थी मात्र एक ही बार फॉर्म भर सकता है। आपको फॉर्म एक ही भरना है दोनों पोस्ट के लिए। आपको वहाँ प्रायोरिटी मिलेगी। आप किसके पहला क्या कौन सा भरना चाहते हैं, पहला ही इसको भरना चाहते हैं, इससे भरना चाहते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसमें आगे क्या है। इसका आवेदन शुल्क है सामान्य वर्ग जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए होगा 700 रुपये और SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यह होगा 400 रुपये का फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। अब ये पदों की संख्या है, कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है। आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं ये पदों की संख्या, ये भी है पदों की संख्या। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थियों का दिनांक 1/8/2020 के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि कहना चाहता है 1/8/2020 तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, या फिर आप 3rd ईयर के विद्यार्थी हैं तो आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए 1/8/2020 के पहले आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एज क्या होगी। एज सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु तो सबके लिए एक समान है। अब देखते हैं अधिकतम आयु क्या है। अधिकतम आयु है सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए है 40 वर्ष। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए अधिक पुरुष वर्ग के लिए 37, महिला के लिए 40। ओबीसी के लिए अधिकतम आयु है 40 वर्ष महिला और पुरुष दोनों की। और SC ST के पुरुषों के लिए 42 वर्ष, महिलाओं के लिए 42 वर्ष। चलिए, और जो अभ्यर्थी बाहर के निवासी, बिहार राज्य के बाहर के, उनको सामान्य वर्ग के रूप में ही फॉर्म भरना होगा। उन्हें कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं शारीरिक मानदंड क्या चाहिए। ओबीसी और जनरल के अभ्यर्थियों की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, यानी उनको 5 सेंटीमीटर का छूट है। 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब सीना देख लेते हैं। सीना जनरल पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। अब यहाँ नोट देख लेते, फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। यदि आपका सीना 82 होता है तो बिना फुलाए, तो फुलाने पर आपका 87 होना चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 29 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने पर होना चाहिए 84। ये आपकी मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड ये आपके होने ही चाहिए। यदि आप इन मापदंडों को पूरा करते हैं तभी आप फॉर्म भरें, वरना आप आगे जाके डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें इसकी प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन की प्रोसीजर। तो पहले देख लेते हैं। पहले होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में 2 भाग होंगे। एक प्री होगा, प्री पास करने के बाद आप दे पाएंगे मेंस, और उसके बाद होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें आपको दौड़ लगानी होगी, गोला फेंक
रनिंग, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद होगी, और उसके बाद में आपका होगा मेडिकल। अब देख लेते हैं पहले इसकी परीक्षा के क्या सिलेबस क्या है, क्या कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है, सब देखते हैं इसमें। इसमें आपका जो पहले है प्री होगा 200 नंबर का होगा, और प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 30% अंक आपको लाना अनिवार्य है। 30% आपने ला लिए पास होने के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। और यहाँ लिखा है 20 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सम्मिलित किया जाएगा। यानी प्री में से मतलब 2000 वैकेंसी है, तो लगभग 45,000 के समथिंग बच्चे मेंस देंगे। अब मेंस में है 2 पेपर हैं, एक पहला होगा हिंदी का मेंस में, और दूसरा पेपर होगा सी सेट। हिंदी का पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और जो दूसरा पेपर होगा उसमें होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान से नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, यानी एक तरीके से कह सकते हैं सी सेट। ये भी 200 नंबर का होगा, ये भी 200 नंबर का होगा लगभग। और हाँ, दोनों माइनस मार्किंग भी है इसमें, 1/5 माइनस मार्किंग है, 1/5 मतलब आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका एक नंबर कट जाएगा। दोनों पेपर के 200-200 नंबर के। लेकिन मेंस में केवल हिंदी का पेपर जो है वो केवल क्वालिफाइंग है। ये आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें हिंदी के नंबर नहीं जुड़ेंगे। आपके सी सेट के जो क्वेश्चन हैं, सी सेट में जो आपके नंबर आएंगे उससे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो चलिए अब अगली स्लाइड देख लेते हैं। देखिए, मेंस पास करने के बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसमें दौड़ होगी। दौड़ के लिए क्या मापदंड है हम देखते हैं। पुरुषों के लिए 1 मील, 1 मील मतलब 1600 मीटर, लगभग 1600 मीटर आपकी दौड़ होगी। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको निकालना है इसे, पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर और 6 मिनट में। अब देख लेते हैं ऊंची कूद। ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट है और महिलाओं के लिए है 3 फीट। लंबी कूद है पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए है 9 फीट। गोला फेंक है पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है, आपको 16 फीट तक फेंकना होगा, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है जो लगभग आपको 10 फीट तक फेंकना होगा। अब जो इसमें सार्जेंट पद है उसमें दक्षता उसकी कुछ अलग है सार्जेंट के लिए, ये सार्जेंट के लिए दी हुई है। ऊंची कूद होगी इसमें 4 फीट 6 इंच की। उस पहली एसआई के लिए आपको 4 फीट कूदना है ऊंचा, लेकिन इसके लिए आपको 4 फीट 6 इंच कूदना है पूरे सब अभ्यर्थियों के लिए। लंबी कूद 15 फीट, उसमें 12 फीट था। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 20 फीट तक, इस पहली वाले में 16 फीट तक फेंकना था। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए 3 फीट की ऊंची कूद, 9 फीट की लंबी कूद और 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना होगा। और इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।